केव को ब्लास्ट करने पर एक जायंट एलियन निकलता है। फिर कुछ लोग उस एलियन में शैम्पू डालते हैं जिससे वो एलियन बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। अब वो एलियन कहाँ से आया और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? अब इसी के साथ हम कुछ टाइम पहले एक मीटियोर को देखते हैं और वो मीटियोर अर्थ की तरफ ही बढ़ रहा था, एक फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है और वो वहाँ पर अपने फायर फाइटर्स एग्जाम की ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि उसका एग्जाम अगले दिन ही होने वाला था। और ठीक उसी जगह पर वो मीटियोर क्रैश हो जाता है जिससे वो फायर फाइटर बाल बाल बचता है। वो मीटियोर वहाँ पर एक काफी बड़ा होल बनाकर 80 फीट नीचे सीधा एक केव में चला जाता है। नेक्स्ट डे एक यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर्स, जिनमें एक का नाम हैरी और दूसरे का नाम केन होता है, वो इस मीटियोर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। वो उस केव में आकर उस मीटियोर के पास जाते हैं और उसका सैंपल लेने लगते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उसमें से एक लिक्विड निकल रहा है, इसीलिए वो लोग उसका भी सैंपल ले लेते हैं। केन जब अपनी लैब में रिसर्च कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनिज्म मौजूद है, यानी अगर कहा जाए तो इसमें एलियन सेल्स पाए जाते हैं और ये टाइम गुजरने के साथ साथ तेजी से बढ़ रहे थे और वो कुछ ही टाइम में खुद को 1 से 2 और 2 से 4 कर सकते हैं। तब केन ये बात जाकर हैरी को भी बताता है और जब हैरी ये देखता है तब तक ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन चुके थे। अब ये बात केन को काफी हैरान कर देने वाली थी क्योंकि केन के मुताबिक करोड़ों सालों में होने वाला ये प्रोसेस, या अगर कहें कि एवोल्यूशन, इस लिक्विड में कुछ ही घंटों में हो गया था और ये उनके लिए एक काफी बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फायर फाइटर अपने एग्जाम में फेल हो गया था और अब वो एक रिच आदमी के पास जॉब करता है, जहाँ वो देखता है कि जमीन से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे हैं। तब ये देखकर वो फायर फाइटर काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हैरी और केन अपने साइंस स्टूडेंट्स को भी सर्वे के लिए उसी मीटियोर वाली जगह पर ले जाते हैं और जब वो लोग केव में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि मीटियोर के चारों तरफ एलियन मशरूम्स और मॉस उग गए हैं। साथ साथ उन्हें जमीन पर बहुत सारे एलियन कीड़े भी दिखाई देते हैं और ये कीड़े ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते थे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन में रहने की आदत नहीं है। केन जैसे उनमें से एक एलियन कीड़े को उठाता है तो वो कीड़ा फौरन मर जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि एवोल्यूशन का मतलब आखिर है क्या। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ होने वाली चेंजिंग्स या फिर डेवलपमेंट जो कि हर लिविंग थिंग्स में पाई जाती है सर्वाइवल के लिए, लेकिन अर्थ पर ये चेंजिंग मिलियन ऑफ ईयर्स में होती है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यही एवोल्यूशन इन एलियंस में सिर्फ चंद घंटों में ही हो रही थी। एक ही दिन में ये खुद को 1 से 2 और फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे। इन्हें इस तरह से इन एलियन कीड़ों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। उस मीटियोर के चारों तरफ एक अलग एनवायरनमेंट था क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट यानी अर्थ का एनवायरनमेंट इन एलियंस के लिए सुटेबल नहीं था। इसीलिए जैसे उस कीड़े को उसके एटमॉस्फेयर से ऊपर लाया जाता है तो वो मर जाता है। फिर वही कीड़े को एक जार में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि ये कीड़े स्प्लिट हो रहे हैं, यानी 1 से 2 हो रहे हैं। अब इस जार को लेकर वो अपनी लैब में जाते हैं। तब हैरी केन को ये सब कुछ गवर्नमेंट को बताने के लिए कहता है, लेकिन केन उसे ये कहकर मना कर देता है कि ये हमारी डिस्कवरी है और गवर्नमेंट हमारी डिस्कवरी चुरा लेगी। हमें और रिसर्च करके सारे रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार करके रखने होंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैरी और केन फिर से उस मीटियोर वाली जगह पर जाने लगते हैं ताकि वो लोग वहाँ से कुछ और रिसर्च कर सके। तब वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि अब ये एरिया यूएस आर्मी के अंडर है और उन्होंने इस जगह को सील भी कर दिया है। फिर केन वहाँ के जर्नल के पास जाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि केन पहले आर्मी रिसर्च में काम किया करता था, लेकिन बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अब क्योंकि उन्होंने केन के कंप्यूटर को हैक कर लिया था, इसीलिए उन्हें वहाँ से इस मीटियोर का पता चला था। इसीलिए उन लोगों ने इस जगह को अपने अंडर लेकर उसे सील कर दिया और इन सब में उनका साथ दे रही थी एक फीमेल डॉक्टर जिसका नाम एलिसन था। तब डॉक्टर एलिसन उन दोनों यानी केन और हैरी से कहती है कि तुम्हें अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। तब हैरी और केन कहते हैं कि ये डिस्कवरी हमारी है और हमें इसका क्रेडिट चाहिए, जिस पर जर्नल साफ इनकार करते हुए कहता है कि इस जगह से अब तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम इस जगह से दूर रहो और यहाँ से जितने भी सैंपल्स लेकर गए हो उन्हें वापस कर दो। अब यहाँ पर उन लोगों के बीच बहस हो जाती है, इसीलिए केन और हैरी वहाँ से चले जाते हैं और जब वो दोनों अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर ये बात रिवील होती है कि केन जब आर्मी रिसर्च में काम किया करता था तब उसने वहाँ पर एक ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिसे सोल्जर्स को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए थे और यही वजह थी कि उसे निकाल दिया गया था। इसीलिए वो लोग ये केस हार जाते हैं। लैब में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सैंपल्स, डाटा और रिसर्च भी चोरी हो गई है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी जर्नल का था। इससे
जिससे इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो लोग अपना सब कुछ वापस लाने के लिए आर्मी कैंप में चले जाते हैं। वो लोग भेस बदल कर अंदर एंटर कर जाते हैं। बाद में वो एक यूवी सूट पहनकर लिफ्ट के जरिए मेटियोर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने यूवी सूट इसीलिए पहना था क्योंकि उन एलियंस के बीच में उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। सबकी नजरों से बचते हुए जब भी लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर इतनी जल्दी सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल एक जंगल की तरह ही लग रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलियन इंसेक्ट्स और एलियन एनिमल्स घूम रहे थे। असल में ये सारे वो छोटे छोटे एलियन कीड़े ही थे जो एवोल्यूशन होने की वजह से इन्हें इतनी जल्दी चेंजिंग होने की वजह से इतने बड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अपने सैंपल वहाँ से लेते, डॉक्टर एलिसन इनकी बातें सुनकर इन्हें पहचान लेती है और उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती है। एक एलियन मच्छर हैरी के सूट को काट कर उसकी बॉडी में घुस जाता है। वो एलियन मच्छर उसकी पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। तब डॉक्टर वहाँ पर आकर उस एलियन मच्छर को हैरी की बॉडी में से निकाल लेता है। बाहर निकलते ही वो एलियन मच्छर मर जाता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि डॉक्टर एलिसन को भी उनकी लैब में चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब क्योंकि पहले डॉक्टर एलिसन और केन अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसीलिए वो उन दोनों को अरेस्ट नहीं करवाती। इसके बाद हमें वो फायर फाइटर दिखाया जाता है जो कि उस अमीर आदमी के घर में चल रही पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। और जब वो अमीर आदमी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक ग्राउंड में जाता है तभी एक एलियन क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो दोनों यानी हैरी और केन जो वापस से कॉलेज में आते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही फायर फाइटर मिलता है जो कि उन दोनों का ही वेट कर रहा था और उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ भी था। और वो चीज कोई और नहीं बल्कि वही एलियन क्रोकोडाइल था जिसने उसके ऑनर पर अटैक किया था। ये बात वो फायर फाइटर उन दोनों को भी बताता है, लेकिन वो एलियन क्रोकोडाइल अब जिंदा नहीं था बल्कि मर चुका था। वो फायर फाइटर उन्हें बताता है कि ये एलियन तड़प तड़प कर मर गया और फिर मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। इसके बाद हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स थी और तभी वहाँ पर भी वही कीड़े आने लगते हैं। और जब वो फीमेल्स दरवाजा खोलकर देखती हैं तो वहाँ से एक अजीब सा एलियन बाहर आता है जो कि काफी इनोसेंट लग रहा था। और तब एक लेडी उसे देखकर उसकी तरफ अपना हाथ करती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एलियंस मासूम नहीं होते, इसीलिए वो एलियन उस औरत के हाथ पर काट लेता है। और फिर जैसे ही औरत शूट करके उसे मारने वाली होती है तो वो एलियन भी वैसे ही मर जाता है जिसे बाकी एलियंस मर रहे थे। इसके बाद केन एलिसन के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें इन सबको खत्म करना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तब एलिसन उसे बताती है कि ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम इसे हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद केन को भी ये बात पता चल जाती है कि एक लेडी को एक एलियन ने काट कर मार दिया है। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें वही इनोसेंट दिखने वाला एलियन मरा हुआ मिलता है। और उसी घर के पीछे इन्हें बहुत सारे ड्रैगन जैसे दिखने वाले एलियंस भी मिलते हैं जो कि बहुत सारे थे और वो सारे मर चुके थे। तभी देखकर हैरी कहता है कि यहाँ पर जितने भी केव्स और माइंस हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो मेटियोर वाले केव भी इनसे कनेक्टेड है। इसीलिए सारे एलियंस अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकते, यानी ये हमारे इन्वायरमेंट में रहने की आदि नहीं है, इसीलिए ये केव से बाहर आते ही मारे जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक एलियन ड्रैगन उड़ता है और वो एक अंडा उगलकर मर जाता है। उस अंडे में से सेम वैसा ही एलियन ड्रैगन निकलता है। ये वाला एलियन ड्रैगन हमारे एटमॉस्फेयर में सांस ले पा रहा था। इसके बाद वो वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ से उड़कर वो सिटी के एक मॉल में चला जाता है। वहाँ जाकर वो तबाही मचा देता है और लोगों पर अटैक करने लगता है। तभी वो तीनों भी इसका पीछा करते करते यहाँ पर आ जाते हैं और वो इस एलियन ड्रैगन को शूट करके मार देते हैं। अब ये सारी बातें न्यूज और मीडिया पर फैल चुकी थी, इसीलिए सारे रिपोर्टर्स गवर्नर से इन एलियंस के बारे में जवाब मांग रहे थे। अब गवर्नर भी उसी मिलिट्री बेस में चले जाते हैं और वो जनरल से सवाल करते हैं कि ये एलियन मॉन्स्टर्स पूरे शहर में कैसे फैल गए। तब एलिसन बताती है क्योंकि ये तेजी से बढ़ रहे हैं और फैलते जा रहे हैं और सिर्फ 2 महीने में ही ये एलियंस पूरे शहर में फैल जाएंगे। और तभी वहाँ पर हैरी, केन और वो फायर फाइटर भी आ जाते हैं। तब जनरल सारा इल्जाम उन पर डाल देता है कि इन्होंने सिक्योरिटी तोड़ दी, इसीलिए सारे एलियंस बाहर चले गए। तब गवर्नर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ सोल्यूशन चाहिए। तब जनरल सारे केव में ब्लास्ट करके सारे एलियंस को जलाने के लिए कहता है और तभी उन पर मंकी जैसे दिखने वाले एलियंस अटैक कर देते हैं। एक एलियन मंकी गवर्नर पर भी अटैक करता है, लेकिन वो फायर फाइटर उसे शूट कर देता है। अब गवर्नर ये देखकर काफी डर जाता है और वो जनरल को फुल सपोर्ट दे देता है इन्हें जलाने के लिए। तब जनरल
उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब उनके साथ डॉक्टर एलिसन भी चली जाती है और वो अपने साथ उन दोनों की चोरी हुई सैंपल और डाटा भी लेकर आई थी। अब अपनी लैब में केन उसी लिक्विड को देख रहा होता है और सोचता है कि अभी तक ये क्यों नहीं बदला। और तभी हैरी अचानक से एक जलती हुई तीली को उस लिक्विड में फेंक देता है, जिससे वो लिक्विड अपनी साइज से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब केन को इनके एवोल्यूशन का पता चल जाता है, यानी आखिर ये कैसे और क्यों इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। असल में वो चीज हीट होती है। वो कहता है कि जब तक मीटियोर स्पेस में था वहाँ पर कोई भी हीट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो एक्सट्रीम लेवल की हीट की वजह से एलियन डीएनए एक्टिवेट हो गया और तभी से इनका एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि ये लिक्विड अभी तक फ्रीजर में था इसीलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ, और अगर ये भी हीट वाली जगह पर होता तो इसका भी एवोल्यूशन हो जाता। तब वो लोग समझ जाते हैं कि हीट इन एलियंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। एलिसन ये सब कुछ बताने के लिए जर्नल को कॉल करती है, लेकिन जर्नल उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। तब केन पीरियोडिक टेबल देखकर अंदाजा लगाता है कि जैसे कार्बन हमारे लिए जहर होता है वैसे ही सिलेनियम इन एलियंस के लिए जहर होता है। तब केन को दो स्टूडेंट्स बताते हैं कि शैम्पू में सिलेनियम पाया जाता है। तब यहाँ पर उस फायर फाइटर को एक आइडिया आता है। वो एक फायर ट्रक का अरेंज करता है और उसे शैम्पू से फुल भर देता है। इसके बाद वो उसी केव की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे ही लोग शैम्पू को पंप करने के लिए उस केव में एंटर करते हैं तो उससे पहले ही जर्नल वहाँ पर ब्लास्ट करवा देता है, जिससे वही होता है जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि तब वहाँ से एक काफी बड़ा जायंट एलियन निकलता है और वो भी एवोल्यूशन होने के लिए यानी स्प्लिट होने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन डिवाइड होने से पहले ही उन्हें इसे मारना होगा। वो लोग फायर ट्रक लेकर जायंट एलियन के नीचे जाते हैं और एक होल के पास ट्रक रोक देते हैं, और तब उस होल के पास एक सीढ़ी लगाकर केन और हैरी उस पर चढ़ जाते हैं। अब वो शैम्पू को उस जायंट एलियन के अंदर पंप करने लगते हैं। तब थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस जायंट एलियन में हलचल होने लगती है, इसलिए एलिसन उस ट्रक को जल्दी से उस जायंट एलियन से दूर ले जाती है, जिससे वो पूरा एलियन काफी बुरे तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। तब गवर्नर इन सभी को पूरी मीडिया के सामने अप्रिशिएट करता है और उन्हें वहाँ का हीरो भी कह देता है। उस फायर फाइटर को चीफ बना दिया जाता है और जर्नल को डिमोशन करके एक सार्जेंट बना दिया जाता है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।